गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोड डेटा के क्लासिफिकेशन में अपने जो किया था पहले जो मैंने कोड डेटा का इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन शुरू किया। क्लासिफिकेशन में अपने किया था एक रेनिएटा या प्रोटोकोड डेटा समूह के कौन कौन से तंत्र होते हैं उनके बारे में किया। तो एक बार थोड़ा सा क्लासिफिकेशन रिपीट करके फिर उसे आगे शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले जो है अपने क्लासिफिकेशन में देखा कि कोड डेटा के जो जंतु है उनको दो ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए जो था उसमें अपने एक रेनिएटा के जंतु रखे थे, छोटे जो कॉर्डेट थे उनको रखा था। और छोटे कॉर्डेट के अंदर यानी इनको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। और इसको जो है अपने 3 सब फाइलम में वर्गीकृत किया। 3 सब फाइलम कौन कौन से थे? हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो था उसको 2 क्लासों में, एंटेरोन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया में वर्गीकृत किया था। और उसके बाद अपने यूरोकॉर्डेट यानी ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा, इसके जो एनिमल होते हैं उनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ट्यूनिकेटा को जो है एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया 3 क्लासों के अंदर वर्गीकृत किया था। फिर अपने देखा था सिफेलोकॉर्डेटा के जंतुओं को, और सिफेलोकॉर्डेटा के जो जंतु थे या है उनको अपने सिर्फ एकमात्र क्लास के अंदर रखते हैं और उस क्लास को कहते हैं लेप्टोकार्डी। याद रहेगा, एक रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें एसिडिया एक रेनिएटा प्रोटोकॉर्डेटा को क्लासिफाई किया। प्रोटोकॉर्डेटा को जो है 3 सब फाइलम के अंदर, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। और उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा जो था उसको 2 क्लासों में, एंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रेंकिया। यूरोकॉर्डेटा उसको 3 क्लासों में, एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया में। और उसके बाद में जो अपने पास बचा था तीसरा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, उसको जो है एक ही क्लास के अंदर वर्गीकृत करते हैं, लेप्टोकार्डेटा। ठीक है, चलो इतना क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद अपने चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी यानी कौन सा? क्रेनिएटा। ग्रुप बी क्रेनिएटा, या इसको अपने कहते हैं यूकॉर्डेटा, EUCHORDATA, यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा में अगर अपने देखें जंतुओं को, तो यूकॉर्डेटा के अंदर उन सभी जंतुओं को रखा गया जिनके अंदर एक सुविकसित शीर्ष भाग यानी सिर पाया जाता था, क्रेनियम पाया जाता था, या क्रेनियम मतलब खोपड़ी पाई जाती थी। और उसके अंदर एक सुविकसित मस्तिष्क, ब्रेन पाया जाता था। नर्व सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप टाइप का जो है इनमें पाया जाता है। सभी विकसित टाइप के सबसे हायर जो कॉर्डेट थे उनको इसके अंदर वर्गीकृत किया, इस ग्रुप में रखा गया। इनके कैरेक्टर में अगर अपने देखें तो इसके अंदर एक विकसित हेड जो है वो पाया जाता है। ये सारे के सारे बहुत हाई कॉर्डेट होते हैं। एक सुविकसित जो एनिमल होते हैं वो होते हैं बुद्ध विकास की टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं, उनको जो है अपने इस ग्रुप के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इनके अंदर देखो, नॉर्मल सी बात है, पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है, जाव्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और स्कल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो हमने जनरल बात की है इसके ऊपर। तो ये जो लक्षण थे, ये सारे लक्षण जिन एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको जो है क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा के अंदर, ग्रुप बी के अंदर। अब ग्रुप बी को जब वर्गीकृत करते हैं तो वर्गीकृत करते समय हमने देखा कि इसमें एक ही सब फाइलम वर्गीकृत किया गया। एक सब फाइलम कौन सा? वर्टिब्रेटा। ठीक है, कई बार कॉर्डेट की बुक में लिखा होता है ना वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा के अंदर इन एनिमल्स के बारे में अपने वर्णन करते हैं। एक ही कौन सा? एक ही सब फाइलम। और कौन सा सब फाइलम? सब फाइलम वर्टिब्रेटा रखा गया। कौन सा सब फाइलम? वर्टिब्रेटा रखा गया। ये वर्टिब्रेटा जो होता है कॉर्डेटा का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है,
सबफाइलम सबसे बड़ा सबफाइलम है और इसके अंदर तकरीबन 46,500 स्पीसीज को जो है वर्गीकृत किया जाता है। 46,500 स्पीसीज को जो है इसमें वर्गीकृत किया गया। इसका वर्गीकरण जो है थोड़ा सा डीपली है, तो इसको जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। अब देखो वर्टिब्रेटा के एनिमल की विशेषता क्या थी कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लार्वल अवस्था में जो नोटोकॉर्ड बनती है, जैसे जैसे एनिमल व्यस्त होता है, बड़ा होता है, या फिर इनके अंदर क्या होता है, जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा अवस्था नहीं होती, तब क्या होता है, एनिमल के अंदर विकसित एनिमल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नोटोकॉर्ड कन्वर्ट इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बॉडी जो होती है इन जंतुओं की वो शीर्ष भाग, गर्दन, ट्रंक यानी धड़ वाला भाग और टेल पूंछ वाला भाग, इन भागों के अंदर परिवर्तित मतलब विभक्त रहती है। अब देखो ध्यान रखना, कुछ जंतुओं में नेक नहीं होती, शीर्ष वाला भाग होता है, कुछ में पूंछ नहीं होती, ठीक है। तो ये तो इनके अंदर जो है अलग अलग जो अपने स्पीशीज करेंगे उनके अलग अलग कैरेक्टर हो जाएंगे, लेकिन इन जंतुओं के अंदर मोस्ट ऑफली देखने को मिलता है कि बॉडी जो होती है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल के अंदर जो होती है वो विभक्त रहती है, ठीक है। ये कैरेक्टर जो होता है इसके सबफाइलम वर्टिब्रेटा के। वर्टिब्रेटा के और बहुत से सबफाइलम होते हैं, और बहुत से कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे सुविकसित नर्व सिस्टम होता है, विकसित एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, विकसित डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, विकसित प्रकार की ग्लैंड्स होती है, फिरोमोन्स की प्रेजेंस होती है, जो कि अपने फाइनल में जाके हार्मोन्स और फिरोमोन्स पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। तो ये जो है इनके बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स होते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, कईयों में एक्सटर्नल भी होता है, ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ वायु में उड़ने वाले भी होते हैं। वो वायु में उड़ने वाले जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल में काउंट होते हैं, लेकिन उनको कई बार जो है एरियल भी कह देते हैं, हवा में उड़ने वाले भी हैं। तो बहुत सारे जंतु जो है इसके अंदर जो है वर्गीकृत किए गए। जल में रहने वाले जंतुओं को अलग से वर्गीकृत किया और फिर उसके बाद में जो है जिनके 4 पैर थे उनको अलग से, वो आगे देखते हैं अपने। तो अपने क्या करते हैं, जब अपने देखते हैं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर जो है 40,500 स्पीसीज और उन स्पीसीज को जो है अपने जब आगे देखते हैं, यानी इन सारी स्पीसीज को अपने आगे क्लासेस वगैरह और डिवीजन वगैरह में वर्गीकृत करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को जो है आगे 2 प्रभागों के अंदर, 2 प्रभाग डिवीजन के अंदर अपने वर्गीकृत करते हैं। इसमें 2 डिवीजन अलग अलग होती है। सबसे पहली डिवीजन जो होती है वो होती है कौन सी, एगनेथा, यानी 2 डिवीजन होती है, कौन कौन सी, एगनेथा और दूसरी होती है गनेथोस्टोमेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं एगनेथा, यानी एगनेथा जो डिवीजन है इसकी खास बात ये थी कि इसमें जितने एनिमल वर्गीकृत किए गए हैं सारे के सारे आज से 5,000 जो है 5,000 लाख वर्ष पूर्व जो है पाए जाते थे पृथ्वी पर। इनकी आंतरिक संरचना के बारे में तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन जो जो फॉसिल्स मिले उन फॉसिल्स के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी के प्रिंट के अकॉर्डिंग, पत्थरों के अंदर फॉसिल्स के प्रिंट बने, उनके अकॉर्डिंग इनको वर्गीकृत किया गया और यहाँ जो है एगनेथा डिवीजन के अंदर रखकर यहीं छोड़ दिया गया, इसको आगे क्लासिफाई नहीं किया गया था। कहाँ कब पाए जाते थे, यानी आज से लगभग जो है 5 लाख वर्ष पूर्व तो ये विलुप्त हो गए थे, उससे पहले पाए जाते थे। और ये जो पीरियड था, इस पीरियड को कहते हैं सिलूरियन से लेकर डेवोनियन पीरियड था, सिलूरियन और डेवोनियन पीरियड। ये जब अपने आगे 4th यूनिट करेंगे तो उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के एराज वो करेंगे, उसके अंदर जो है पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर आज तक कितने एराज में कितने जो है पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया वो सारा उसके अंदर वर्णन करेंगे, तो उस समय उसको देखेंगे। तो यहाँ क्या है कि सिलूरियन से डेवोनियन पीरियड यानी 5 लाख वर्ष पूर्व जो है ये एनिमल पाए जाते थे। इनके शरीर के बाहरी
अपने आवरण के बारे में पता है, बाहरी जो है आउटर स्ट्रक्चर के बारे में ही पता है, ज़्यादा इनका पता नहीं है क्योंकि अपने को जो है फॉसिल्स मिले नहीं मिले। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इनके शरीर के बाहर की तरफ जो है, सिर के बाहर की तरफ जो है एक मोटा सारा कवच पाया जाता है जिसको आर्मर कहते थे। नाम था आर्मर। क्या चीज़? आर्मर। यानी जिनमें क्या पाया जाता था? आर्मर प्रेजेंट होता था। ठीक है, याद रहेगा, आर्मर प्रेजेंट। और सबसे सिर पर जो है एक अस्थिल प्लेट पाई जाती थी, अस्थि की बनी हुई प्लेट पाई जाती थी। बोनी प्लेट जो है एक, इनके ऊपर सुविकसित बोनी प्लेट पाई जाती थी। और इनके जो है पिनियल आइज और नासा छिद्र जो है वो भी पाए जाते थे। पिनियल आइज एंड नासा छिद्र जो होते हैं वो उनके अंदर पाए जाते थे। अगर एग्जाम्पल देखें इसके अंदर तो बड़ा ही एक खूबसूरत सा नाम जो है इसके अंदर है, वो क्या है? पिरकेनिया। एग्जाम्पल इसमें याद रखना, याद रहेगा, पिरकेनिया। पिरकेनिया बांद्रा के पास एक गांव है, उसका नाम है पिरकाली। और मैं हमेशा ये एग्जाम्पल याद रखता हूँ किसी से कोरिलेट करके। जब कुछ भी याद नहीं हो रहा हो तो क्या किया करो, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अपने जब फर्स्ट ईयर में किया था क्लासिफिकेशन, किसी एनिमल का नाम याद नहीं हो रहा है तो उनको क्या करो, आप कोरिलेट कर दो किसी चीज़ के साथ। जैसे कार्वस स्प्लेंडस, अब कार्वस तो कौवा है, काला है, कार्वस नाम दे देंगे, याद दे देंगे, क्या दिया हुआ है अपने को याद रह जाएगा। लेकिन स्प्लेंडस भूल जाते हैं तो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ जोड़ दो, कार्वस स्प्लेंडस, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, अब सिट्रेकुला किसको कहते हैं? तोते को, सिट्रेकुला। और इसी प्रकार से किसी के साथ जोड़ते रहो। हमारे बचपन में एक दोस्त होता था जिसको हम तोता कहते थे। ठीक है, और मतलब फिर उसका जूलॉजिकल नामकरण कर दिया। अब आपको बताया होगा, क्या बताऊँ, सिट्रेकुला उसका नाम रख दिया, आगे जो है नाम जोड़ दिए थे। तो मतलब वो इस तरीके से हम याद रखते रहते थे। आप भी जो है इस तरीके से कोरिलेट करके, क्योंकि ये जूलॉजी के नाम जो है बड़े मुश्किल नाम होते हैं और याद नहीं रहते हैं, तो अपने क्या किया करो, इनको किसी ना किसी चीज़ के साथ जोड़ दिया करो। ठीक है, अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अपनी क्लास मोड वही है, सब कुछ वही है। आपको यूँ फील हो रहा है जैसे अपने क्लास में बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे जो है आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। सारी बेंचेस पीछे खाली पड़े हैं और जो है एक मैं आपको व्यू दिखा दूँ कि अभी थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा। अपने कल वाली मूवी के अंदर आपको दिखाऊंगा पूरी क्लास, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरी क्लास खाली है और एक एक चेहरा, वो जो आगे बैठते थे और मेरे फेवरेट स्टूडेंट जो जिनको मैं बैक बेंचर्स कहता था, सबसे मोस्ट नॉलेजफुल लोग, क्योंकि जो पीछे बैठते हैं उनको एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो तो सीखते ही सीखते, आगे वाले स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो भी सीखते हैं। तो मैं बहुत मिस करता हूँ आपको, और भगवान से दुआ करो कि जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कोरोना की, और उसके बाद अपने फिर से वही क्लास लगाएं, अपनी क्लास में बैठें और आगे जो है अपनी स्टडी शुरू करें। चलो, अब बोर नहीं हुए, इतनी देर में थोड़ी सी दूसरी बात होगी, नेक्स्ट आगे अपने शुरू करते हैं। एक रेखा के अंदर एक्सिंक्ट एनिमल जो 5000 साल पहले डेवोनियन से सिलूरियन से डेवोनियन पीरियड के बीच रहते थे और 5000 लाख वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे, वो ऐसे एनिमल जो है जिनको रखा था डिवीजन एक रेखा। ठीक है, याद रह जाएगा। याद रहेगा आराम से। ठीक है, अब एक रेखा को अपने क्या किया, इसमें कुछ जो एनिमल जो थे वो अभी भी पाए जाते हैं, सारे मोस्ट ऑफली एनिमल जो है विलुप्त हो गए, कुछ अभी भी पाए जाते हैं। तो क्या किया, विलुप्त एनिमल को अलग से एक क्लास में रख दिया और दूसरे जो प्रेजेंट में पाए जाते हैं उनको अलग से एक क्लास के अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि आपको एग्जाम्पल तो बता दिया सिबिरकेनिया। अब इसके बाद जो है अपने नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी दो क्लास पाई जाती है। ध्यान रखना, इसमें दो क्लासेज जो होती हैं, एक क्लास जो होती है
कौन सी? ओस्टेकोडर्मी, ओस्ट्रेकोडर्मी। ठीक है, ये ओस्टेकोडर्मी जो क्लास है, ओस्टेकोडर्मी, ये पूरी की पूरी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, जो मैं बता रहा था ना, डेवोनियन पीरियड, आर्मर पाया जाता है, ये सारे के सारे इस क्लास के कैरेक्टर। ठीक है, एगनेथा के कैरेक्टर तो है ही है। ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस ऑफ आर्मर, ठीक है, आर्मर पाया जाता है। ठीक है, शरीर के सिर के अग्र भाग के ऊपर एक बॉनी प्लेट पाई जाती है। एक बॉडी प्लेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनकी आंतरिक संरचना के बारे में तो ज्यादा नॉलेज नहीं था। ये सारे के सारे जो है क्या चीज है, एनिमल जो है इसमें रखे गए। ठीक है, और दूसरी क्लास जो थी, यानी 5000 लाख वर्ष पूर्व जो विलुप्त हुए थे, वो यही एनिमल विलुप्त हुए थे। और इनके अंदर जो है एग्जाम्पल जो है वो क्या चीज, इसका एग्जाम्पल ये लिख लेना। थोड़ा सा सिलेबस से डीपली जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो ओस्टेकोडर्मी और ये आगे दिया हमने स्टोमेटा को यही छोड़ा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, लेकिन अपने जो है जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो डीपली करनी चाहिए, तो आगे जो है एमएससी वगैरह में आपको जो है याद रहे। तो यहाँ पे क्या है, ओस्टेकोडर्मी, ओस्टेकोडर्मी के बाद फिर के याद रह जाएगा। फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरी क्लास इसके अंदर अपने साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, यानी एक क्लास इसके अंदर एगनेथा के अंदर पहली क्लास ये आ गई, और दूसरी क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा। ये जो साइक्लोस्टोमेटा है, ये एनिमल जो होते हैं ये लिविंग एनिमल है, ध्यान रखना, ये एक्सटिंक्ट नहीं है। एगनेथा का मैंने आपको बताया था कि विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर ये लिख के छोड़ दिया सारा का सारा कि ये एनिमल जो है एक्सटिंक्ट एनिमल है। 5 लाख वर्ष पूर्व जो है पाए जाते थे, 5000 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे, और उसके बाद विलुप्त हो गए। उनके ऊपर एक आर्मर, मैं आगे डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि ये जो एगनेथा के एनिमल है, इनमें 2 क्लासों के अंदर वर्गीकृत किया गया। क्या चीज, इनको क्या किया गया, 2 क्लासेस के अंदर वर्गीकृत किया गया। ओस्टेकोडर्मी के अंदर वो एनिमल रखे गए जिनके विशेष एगनेथा वाले कैरेक्टर थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में साइक्लोस्टोमेटा, यानी पहली ओस्टेकोडर्मी और दूसरी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर एनिमल कौन से रखे हमने, लिविंग एनिमल। लिविंग एनिमल्स को इसके अंदर रखा गया, और ये सारे के सारे जो एनिमल थे वो ईल लाइक स्ट्रक्चर के थे। ईल लाइक स्ट्रक्चर, ईल मछली जो होती है उसकी तरह ही थे, और ये क्या करते थे, लगभग जो है जलीय समुद्री जल के अंदर पाए जाने वाले जंतु थे सारे के सारे। और इनके अंदर एक्सोस्केलेटन, बाह्य जो कंकाल होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता था। ये एनिमल जो थे वो यूनिसेक्सुअल भी थे और बाइसेक्सुअल भी थे, दोनों प्रकार के एनिमल जो है इनमें पाए जाते थे। इनके अंदर जो है आहार नाली के अंदर स्टमक जो होता है, आमाशय जो होता है वो एब्सेंट होता था। इन जंतुओं के अंदर फर्टिलाइजेशन जो था वो एक्सटर्नल होता है, जानते हो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन जो होता है, दोनों का जो मिश्रण होता है, यानी दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अगर फीमेल के शरीर के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर बाहर समुद्री जल में होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बताया था आपको फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये क्या है कि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता था। गोनाड जो होता है
वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके शरीर में एक ही पाया जाता है। जैसे कई विकसित जंतुओं के अंदर दो दो गोनाड्स पाए जाते हैं ना, इसके अंदर एक ही पाया जाता है। इसके अंदर लगभग जो है इस साइक्लोस्टोमेटा के अंदर लगभग 50 स्पीसीज को जो है वर्गीकृत किया गया है। 50 स्पीसीज को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, याद रहेगा 50 स्पीसीज जो है यहाँ पे वर्गीकृत की गई है। और जब इनको आगे वर्गीकृत करते हैं तो थोड़ा सा आगे और डिटेल देख लो। और डिटेल में क्या है कि इनको जो है दो ऑर्डर में, किनको, साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल है इनको जो है दो आगे ऑर्डर के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। एक पहला ऑर्डर जो होता है जिसको अपने कहते हैं पेट्रामाइजोन्सिया, पेट्रामाइजोन्सिया ऑर्डर ए, ठीक है, पेट्रामाइजोन्सिया। अब याद आ गया होगा, बहुत जाना पहचाना नाम है पेट्रामाइजोन, वो इसी में रखते हैं, याद रह जाएगा। लैम्प्रे और पेट्रामाइजोन जो होता है, लैम्प्रेटा और पेट्रामाइजोन जो होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। और इसमें तो आपको ये तो याद ही रह जाएगा, एग्जाम्पल तो इसका पेट्रामाइजोन। और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है। दूसरा डोर्सल फिन जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। नासा छिद्र जो है नोस्ट्रल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाने वाले एनिमल हैं, याद रहेगा। मछली, अच्छा ध्यान रखना, जब फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे तो मछली और टर्टल्स इनके ऊपर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उनके ऊपर चिपके हुए रहते हैं, ये परजीवी के रूप में चिपके हुए रहते हैं। और इनके शरीर के अंदर जो है 7 पेयर जो होते हैं वो गिल पाउच पाए जाते हैं, याद रहेगा। एग्जाम्पल जो है पेट्रामाइजोन। और दूसरा जो होता है ऑर्डर मिक्सिनोइडा या मिक्सिनोइडिया, ऑर्डर बी। पेट्रामाइजोन के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से बताए थे आपको मैंने? एक तो आ गया पेट्रामाइजोन, एक लैम्पेट्रा। याद रखना ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि पेट्रामाइजोन का क्लासिफिकेशन लिखो, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कई बार यूँ लिख देता है लैम्प्रेटा का क्लासिफिकेशन लिखो। काफ़ी बार आ चुका है, पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता था। पहले जब 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे तब भी पूछा जाता था। तो ध्यान में रखना ये जो है 2007, 2009, 2011 और 2012, 13, 14 कंटिन्यूज जो है इनके अंदर ये आते रहे थे। फिर उसके बाद 2016 से कंटिन्यूज आए थे। और अभी जो है आगे आपके एग्ज़ाम होंगे तब भी उसमें जो है ये आने की संभावना होती है। और मेरे पास पेपर बनने को आता है तो मैं इसमें ज़रूर डालता हूँ एक ना एक एनिमल सीधा कि उसका क्लासिफिकेशन लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखा करो। ऑर्डर जो है, अच्छा दूसरा ऑर्डर अपने करते हैं आगे। दूसरा, पहला ऑर्डर को था पेट्रामाइजोन्सिया और दूसरा जो है मिक्सिनोइडिया। अब मिक्सिनोइडिया के अंदर आपको पता ही है एग्जाम्पल, आगे पूरा एनिमल पढ़ेंगे, पेट्रामाइजोन भी पढ़ेंगे पूरा एनिमल और मिक्साइन भी पढ़ेंगे। इसके अंदर पूरा का पूरा जो एनिमल आता है वो एग्जाम्पल एनिमल का, इनके अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मिक्साइन के लार्वा का नाम बताइए, गैस करो। एमोसिट लार्वा पढ़ा है? चलो, एमोसिट लार्वा जो होता है वो मिक्साइन का, याद रहेगा। चलो, इसके अंदर जो एनिमल होते हैं उनको, मिक्साइन के अंदर जो एनिमल होते हैं इनको हैंग फिश, लटकी हुई मछलियाँ कहते हैं। मेराइन वाटर के अंदर पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। डोर्सल फिन होती है वो या तो बहुत ही अल्प विकसित होती है या एब्सेंट होती है। इनके अंदर डोर्सल फिन नहीं पाई जाती। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इनमें भी एक्सटर्नली होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपने
कल दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। इसके आगे का क्लासिफिकेशन यानी एक लेथा डिवीजन कर ली, एक दूसरी डिवीजन आएगी गनेथोस्टोमेटा। ठीक है।